पास मत आओ मुंह में उंगली नहीं डालते हैं तुझे तेरे को बोलना चाहिए ना यार, तू मुझसे बुलवा रही है यार। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं राजस्थान जा रही हूँ तो बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ, तो बच्चों को किसके यहाँ पे रखूँगी और ये जो बड़ा सा गिफ्ट है वो किसके लिए लेकर आई हूँ। और इस गिफ्ट को देख कर जैन साहब का क्या रिएक्शन था, क्योंकि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मुझे लग रहा था कि सूटकेस के अंदर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो और इसके अलावा बहुत सारे आपके और भी क्वेश्चन थे, तो उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो गिफ्ट देख के तो आपको पता चल गया है कि मैं गिफ्ट जो है वो किसको दे रही हूँ। तो वैसे तो मैं लेकर आई थी मेरी बड़ौदा वाली सिस्टर है उसकी डॉटर के लिए, लेकिन सूटकेस के अंदर ये गिफ्ट आया नहीं और जैन साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ना बोल दिया था कि नहीं, गाँव नहीं लेके जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम कर देते, इस खुशी को ही दे देते। तो खुशी को भी मैं ये गिफ्ट दे सकती थी, लेकिन बच्चे एक्चुअली क्या दोनों जने छोटे हैं और जब दोनों बच्चे सेम एज के मिल जाते हैं ना तो लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। और अभी आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों बिल्कुल मान ही नहीं रहे। मतलब मुझे पता है कि वो पूरी डॉल जो है वो मतलब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, टूट फूट जाएगी। और फिर भी मैंने गिरजा को बोला है कि एक काम करना, इसकी पैकिंग खोलना मत और इसको अभी हाल फिलहाल में ऊपर रख देना, फिर 2-4 महीने बाद में निकालना। तो सुबह 9:30 बजे घर का सारा ही काम से फ्री होकर हम लोग निकल गए थे मीरा रोड के लिए और पहुँचते पहुँचते हमको बज गई थी 11:15 और 1 बजे की बस थी। तो टाइम हमारे पास में बहुत कम था और उसी बीच में हमको खाना भी खाना था, क्योंकि घर से तो हम कुछ भी खा के नहीं निकले थे, सिर्फ चाय पी के निकले थे। और उसके बाद में खाना इन्होंने बना रखा था, तो शाम का जो टिफ़िन था वो भी भरना था। तो ये सारे काम जो थे वो थे और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते तो बच्चों के साथ में थोड़ी सी मस्तियाँ हो जाती थी, बातें हो जाती थी, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि हम आए ना तो बच्चे इतने ज़्यादा थके हुए थे। तो कुछ देर में ही गिरजा ने उनको सुला दिया था और अभी सबका खाना वाना हो गया, टिफ़िन भी भर दिया और अभी हम लोग वेट कर रहे थे नितेश जी का, यानी कि गिरजा के हस्बैंड का, क्योंकि हम तीनों जने साथ में ही राजस्थान जाने वाले हैं। तो 12:30 बज गई थी और 1 बजे की बस थी, तो हम मतलब वेट कर रहे थे कि कब वो आए और हम लोग फटाफट से निकले। तो थोड़ा सा मेरे पास में टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट से आपको गिरजा का होम टूर जो है वो करवा देती हूँ। तो 2 BHK घर है, ग्राउंड फ्लोर का घर है और ये है लिविंग रूम जिसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है सोफ़ा। और जहाँ पर अभी मैं खड़ी होकर शूट कर रही हूँ वो है मेन डोर, सामने की तरफ विंडो बनी हुई है और ग्राउंड फ्लोर का घर है। तो बस ये नीचे का जो पार्किंग वाला एरिया है ना वो इनके विंडो से दिखता है और काफ़ी मतलब बड़े हैं रूम्स, क्योंकि शायद पुरानी बिल्डिंग तो रूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और उसके बाद में आता है पैसेज, तो लेफ्ट साइड में बने हुए लेट बाथ और राइट साइड में बना हुआ है किचन। और किचन जो है वो सेमी मॉड्यूलर किचन है, ऊपर की तरफ कोई भी कैबिनेट्स नहीं बने हुए, खाली नीचे की तरफ बने हुए। तो मतलब आधा सामान जो है उसने ओपन रखा हुआ है और अच्छे से जमा रखा है, कि किचन को काफ़ी अच्छे से जमा रखा है। और इधर ये है गिरजा की सासू जी और हम लोग जो सिस्टर की सास वगैरह होती है, सास ससुर, तो उनको व्यांजी सा और व्यवैसा बोलते हैं। तो उनको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर जब उनको पता चला ना तो उनको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि शायद आप बोलते नहीं और वीडियो बना देते, मतलब मारवाड़ी में वो बोल रहे थे। फिर उसके बाद में फटाफट से, जो हमारे राजस्थान का कल्चर है कि सिर पे तो हम ढकते ही हैं, तो जल्दी से उन्होंने अपने सिर पर ढका और फिर बोला हाँ अब वीडियो ले लो। और वो ये भी कह रहे थे कि ये वाला वीडियो तो मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि इसके अंदर हम लोग आने वाले हैं। तो अभी बस सबका खाना वाना हो गया था और उसके बाद में वो कर रहे थे बर्तन साफ़ और गिरजा जो है वो दोनों बच्चों को सुलाने के लिए गई थी। और इधर देखो इन्होंने एक तरफ फ्रीज़ रखा हुआ, एक तरफ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो किचन वैसे है बड़ा है, लेकिन फ्रीज और ये वॉशिंग मशीन रखने की वजह से थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। फिर ये है छोटा वाला रूम, यानी कि बच्चों वाला रूम है। तो खैर कहने में बच्चों को रूम है, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो मतलब मिक्स रूम कह सकते हैं। बच्चों के भी सामान है और जॉइंट फैमिली इन लॉज वगैरह सब साथ में रहते हैं, तो सबके सामान जो है वो मिक्स रखे हुए हैं। और ये है अलमीरा और यहाँ पर मैं खड़ी होकर कर रही हूँ शूट। और उसके बाद में जस्ट पास वाला जो रूम है वो है मास्टर बेडरूम। तो ये है गिरजा का रूम, जहाँ पर गिरजा के बच्चों के सबके कपड़े भी रहते हैं। बेडरूम भी है, बेड रखा हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। ये रूम जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो पूरे ही अब समझ लो 5x6 का ये बेड रखा और उसके बाद में भी अच्छी खासी जगह जो यहाँ पर बची हुई है। और गिरजा यहाँ पर बच्चों को सुला रही थी, बच्चे सो गए थे तो गिरजा चली गई है बाहर। तो बस मैं फटाफट से शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद पूरा वीडियो बना भी नहीं पाऊँगी और बस जो है उसके आने का टाइम हो जाएगा। तो वीडियो मेरा पूरा सही मतलब बना भी नहीं था और नितेश जी आ गए थे घर पर क्योंकि बस वाले का फ़ोन आ गया था उनके फ़ोन पर। तो बस अभी हम बस में बैठ गए हैं। तो 1 बजे की बस थी, डॉट हम लोग 1 बजे ही पहुँचे थे और हम पहुँचे थे उसके 5 से 7 मिनट बाद में आ गई थी बस। और वैसे बाहर का वेदर जो है आपको दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया वाला मौसम और अच्छी हवा चल रही है, लेकिन लिटरली मौसम बहुत ख़राब था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी, एकदम मॉइस्चर वाली गर्मी, मतलब
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बस के अंदर बैठे हुए थे। बाकी बाहर तो इतनी हरियाली सी दिख रही थी ना, हवा भी चल रही थी लेकिन वो एकदम गरम गरम सी हवा थी। और जैसे ही बस रुकती थी ना तो इतनी तेज़ वाली गर्मी लगती थी, लेकिन ये कि कोई ऑप्शन था नहीं, बैठना तो था ही। और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, 1 बजे बैठे थे और मॉर्निंग में हम लोग पहुँचेंगे, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। और जब इस बच्चे वगैरह होते हैं ना तो क्या उनसे बच्चों से बातें होती रहती है, मस्ती मजाक, उनको डांटना वाटना, तो उसमें सफ़र कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। और आज तो जैन साहब थे साथ में, और ये तो मतलब इनके मोबाइल मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी बातें, इतने इनके शॉप से फ़ोन आ रहे थे तो कंटिन्यूस ये बिज़ी थे। फिर मैंने तो अपना पिटारा खोला और जिसके अंदर मैं मंचिंग के लिए कुछ सामान लेकर आई थी खाने पीने का। तो हमारी जो थी वो थी ऊपर की डबल स्लीपर, और जस्ट अपोजिट साइड में ही नितेश जी बैठे हुए थे। तो बस हम लोग बातें कर रहे थे, खाना पीना शेयर करते जा रहे थे, और बस थोड़ा सा वीडियो जो है वो बीच बीच में शूट भी करती जा रही थी। और मतलब खाने पीने का जो सामान होता है ना वो हम लोग घर से ही लेकर आते हैं। चाहे हमारा शाम का, मतलब मैं रात को तो खाती ही नहीं हूँ, तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना खा लूँगी, तो वो रोटी सब्जी भी मैं लेकर आई हूँ। और इसके अलावा मंचिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है तो वो भी मैं साथ में लेकर आई हूँ, जैसे कि पॉपकॉर्न हो गए हैं। खैर पॉपकॉर्न तो आज मैं लेकर आई थी। नितेश जी वेफर खाते हुए, कौन सी वेफर है? बनाना वेफर। हाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उदयपुर से भी आगे बिंडर। यस, तो बिंडर गांव में हम लोग आए हैं। नहीं बताओ नहीं, इतना टाइम मैं ये बता रही थी कि हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, पर अब राजस्थान में भी सब पूछेंगे कि राजस्थान में कहाँ जा रहे हैं। तो उदयपुर के पास में गांव है बिंडर, तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। बस अभी 2 से 3 मिनट्स का और बाकी है रास्ता, ठीक है। और बाहर का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, अंधेरा हो रहा है एक्चुअली। इतनी जल्दी बस ने हमको फेंक दिया यहाँ पे, हमको लगा कि थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे लेकिन वो जल्दी फेंक दिया। अरे भगवान, हाँ भाई आ रहे उतरे। ये मेरा पर्स ऐसे उतर, चलो भाई उतरते हैं। अब ऊपर वाली स्लीपर है, नीचे उतरते हैं, ठीक है। हालत एकदम भूतों जैसी हो गई है। जैन साहब हाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे ही चला जाएगा। आज हम बिंडर आ गए हैं। आज नहीं, अभी आए हैं, 5 मिनट हुए हैं। ले ठंडा पानी लो, नवाया पानी लो थोड़ा। किधर पी ले जाए? हाँ, वरना मंदन की तो चाय नहीं पी सका, पानी भी नहीं पी सका। जैन साहब बोलो नहीं मुझे। मारवाड़ी में आया तो करेगा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डॉपर? डॉपर मीन्स डॉपर मीन्स इतराणो। हाँ ठीक है। तो अभी हम आए हैं नितेश जी की सिस्टर के वहाँ पे। इसके बाद कौन जाएंगे? नहीं, पहले अभी तो पहले बिंडर का काम निपटाएंगे, फिर शाम को कौन जाएंगे। तो हम आपको अलग अलग गांवों के दर्शन कराने वाले हैं। और हमने सोचा कि हम यहाँ की हिंदी में बात नहीं करेंगे, मारवाड़ी में बात करांगा। हाँ चलो अभी एक बार ब्रश कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। नाश्ता तो कहीं जावे सुबह। तो मुझे ऐसा लगा था कि शाम के सुबह हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के बाद में पहुंचेंगे बिंडर, लेकिन बहुत जल्दी बस ने उतार दिया था। और उसके बाद में बस स्टैंड पर ही नितेश जी की सिस्टर का घर था, उनसे मिलना भी था हमको, तो फिर हम वहीं पर रुक गए। और बस अभी बच्चे जो है वो तो सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी है, तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। और बस अभी यहाँ पर हम ब्रश वगैरह करेंगे, चाय पियेंगे। और नाश्ता खैर मन तो नहीं था, लेकिन फिर ये हम पहली बार उनके घर पर आए थे ना, तो फिर देखो थोड़ी बहुत मनवार तो होती है, तो उन्होंने पोहे भी बना दिए थे, तो हमने कहा चलो। और सबसे बड़ी बात मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी कि बिल्कुल उनके घर से जुड़ी हुई ये टेरिस थी, और वहीं पर इन्होंने मैट वगैरह बिछा दी थी। फिर हम वहीं पर बैठ के चाय और नाश्ता कर रहे थे। और ये बच्चे जो है ना, इतनी आवाज़ें हो रही थी ना, तो बच्चे भी उड़ गए। और अभी 15 अगस्त के दिन ये फ्लैग यहाँ पर लगाया था, तो बस बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस में। और हम भी बस सुबह की वो ठंडी सी हवा, एकदम खुला सा आंगन, जो चीज़ें हमको बॉम्बे में देखने भी नहीं मिलती है, वो चीज़ें यहाँ पर सब देखने मिली। तो कुछ देर बस यहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद में चले जाएंगे शिल्पा के घर पर।
और अब हम निकल गए थे मेरे ससुराल की और यानी कि कोण जाने के लिए निकले थे। और उस बीच में 5 से 6 घंटे का टाइम था जिसमें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि वो वाली कंडीशन ही नहीं थी कि मैं शूट कर पाऊँ। क्योंकि पता है देखो, इस तरीके के जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और शादी वगैरह इनका कोई प्रसंग हो, ऐसा कुछ हो, तो उसमें अगर हम मोबाइल लेके शूट वूट करें तो अच्छा भी लगता है। लेकिन ये वैसा कोई प्रसंग था नहीं, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, तो इस टाइम पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और उस बीच में मैं मेरी मौसी के घर पे भी गई थी, बुआ के घर पे भी गई थी, लेकिन टाइम पीरियड इतना ज़्यादा कम था कि कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं हुआ। और अभी बज रही थी करीबन कितनी, शायद 4 बजे का, 4 नहीं 3:30 बजे का टाइम था। और हमने बस यहीं से गाड़ी बुक करी थी और गाड़ी में ही हम लोग जा रहे थे मेरे ससुराल। और बस जब ससुराल पास में आने वाला होता है तो बस यही वाले गेटअप में आ जाते हैं, सिर ढक लेते हैं। और इतनी तेज़ वाली हवा जो है वो चल रही थी और बाहर का मौसम बड़ा अच्छा था। गर्मी तो थी लेकिन यहाँ पे खेत वगैरह बहुत होते हैं ना, तो हवाएँ बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चल रही थी। तो बिंडर का प्रोग्राम जो है वो तो निपट गया, वहाँ से फ्री हो गए। और अभी हम जा रहे हैं इनकी वाली नगरिया। हाँ, और ये बड़े एक्साइटेड है, अपने मम्मी पापा और मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने इन लोगों से मिलने के लिए। अरे वहाँ पे भैंसें आ गई बहुत सारी। ये देखो, हमारे मुंबई में भैंस देखने नहीं मिलती है, गाय भैंसें। यहाँ पर इतनी सारी गाय भैंसें, हवा मस्त आ रही है। बच्चों को मिस कर रहे हैं एक्चुअली अभी। बच्चों की याद आ रही है जरा जरा। तो चलो अभी जाते हैं। अभी यहाँ से 1 घंटे का है, 1 घंटे का नहीं, क्योंकि हमने पर्सनल गाड़ी करी है तो इसमें पौन घंटा लगेगा ना, पौना घंटा लगेगा। पौन घंटे में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और जब तक आपको मैं थोड़ा सा अपने गांव के आसपास का व्यू बताती हूँ। ठीक है, जरा बाजू में बोल के जाओ। तो इतना अच्छा सा वेदर हो रहा था, दोनों तरफ मतलब रोड के दोनों ही साइड में खेत ही खेत। और अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो खेती थी वो हो रही थी भुट्टे की, मक्के की, यहाँ के देसी मक्के। तो आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरीके के मतलब खेत जो है वो यहाँ पर होते हैं। और बस गाय भैंस, बिल्कुल गाँव वाला जो माहौल था, बिल्कुल वही वाला माहौल यहाँ पर है। और आपके साथ में मैं थोड़ा बहुत शेयर भी कर रही हूँ किस तरीके का आपको वीडियो जो है वो आजकल लग रहा है, क्योंकि जनरली इस तरीके के वीडियो जो है वो मैं कम ही शूट कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मैं वहीं से सोच के निकली थी कि एक भी दिन में मिस नहीं करूँगी। और ये लास्ट के जो 3 दिन से आपको वीडियो मिल रहा है ना, 2 दिन जो वीडियो थे वो तो मैं मुंबई में ही शूट किया था। और बाकी मतलब मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट और स्पेशली एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ससुराल में आते हो या फिर किसी भीड़ भरे एरिया में आते हो ना, उस टाइम पर तो बड़ी मुश्किल से मैंने शूट वूट किया। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर 4:45 बजे के करीब। और बस यहाँ आने के बाद में जो भी मैं खाने पीने का नाश्ता बॉम्बे से लेकर आई थी, और इसके अलावा बिंडर से भी हमने थोड़ा बहुत नाश्ता लिया था। और स्पेशली लिए थे ये अनार, 10 किलो अनार की पेटी हमने ली थी। तो यहाँ पर बस हम लोग ये चेक कर रहे थे कि कोई अनार जो है वो ख़राब तो नहीं। एक भी अनार ख़राब नहीं था, काफ़ी अच्छे से एकदम मस्त वाले दाने थे। तो ये है हमारा मेरा ससुराल, जो कि अभी कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। ओ बाप रे, वो तो शाम के भी 5:15 बजे का टाइम हो गया और अब जल्दी से करेंगे खाने की तैयारी। और मज़ा आता है बड़ा सा, मतलब भले यहाँ पर सुविधाएं वगैरह इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन इसका भी अपने आप में एक बहुत ही मतलब मज़ा है, अच्छा लगता है इस तरीके से काम करना भी। और आप लोग भी इस तरीके से कभी काम किया है किसी ने तो प्लीज़ मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और अभी बस फटाफट से यहाँ पर खाना वाना बनाएंगे। खाने में देखते हैं क्या बनाना है। वैसे मन तो हो रहा है, जन साहब की तरफ से ऑर्डर आया कि बेसन गट्टे जो है वो बना दो। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। जोरदार गाय लड़ गई। और ये मैं कर रही हूँ किचन के अंदर एंट्री। और अभी शाम की 5:15 बजे का टाइम हो गया है, तो फिर तो बस अभी मम्मी जी भी किचन में आ गए थे और हम सास बहू दोनों मिलकर आज का खाना जो है वो बनाने वाले हैं। तो मैं इधर कर रही हूँ बेसन गट्टे की तैयारी, और उधर मम्मी जी जो है उन्होंने पता नहीं कब क्या तैयारियाँ कर ली थी, हमको पता भी नहीं थी, क्योंकि उनको ये तो पता था कि हम लोग आने वाले हैं। तो उन्होंने मतलब दिन को ही शायद पानी में थोड़ी सी शक्कर जो है वो गला के रख दी थी। और मैंने आके देखी भी थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। मुझे लगा शायद शिकंजी वगैरह कुछ बनाई होगी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा भाई तुम लोग आने वाले हो तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी कर रखी थी मालपुए की। हाँ जी, तो अभी मैं आपके साथ में फटाफट से मम्मी जी जो एकदम इंस्टेंट मालपुए बनाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यमी टेस्टी लगते हैं, उसकी रेसिपी आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो देखो मेज़रमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी बनाए हुए हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते हैं, चिपक जाते हैं। तो करना क्या है, 1 कटोरी अगर आप आटा ले रहे हो ना तो 1 ही कटोरी लेनी थी शक्कर लेनी है, ठीक है। तो शक्कर को क्या करना है, शक्कर को आप पहले मतलब
1 कटोरी अगर शक्कर लिए ना तो 2 कटोरी जितना उसमें पानी मिला के और उसको पहले गर्म कर लो। और जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो उसके बाद में उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक कर देना है ठंडा। और जब अच्छे से शुगर सिरप ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद में उसके अंदर हम आटा मिलाएंगे। और आटा मिलाने के बाद में फिर उसको बिल्कुल जैसे रनिंग कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का उसको पतला करना है। और फिर बिल्कुल गरम गरम घी जो है उसके अंदर चम्मच चम्मच आप डालोगे ना जैसे, तो उसके अंदर एक जाली सी बन जाती है और काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मैं तो खैर जाके फटाफट से रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाए थे तो इतने अच्छे नहीं बने थे, वो मतलब चिपक जाते थे वो। लेकिन आज वो बना रहे थे तो मैंने बहुत अच्छे से उनकी रेसिपी देखी। इवन मैंने उनको पूछा भी कि आपने क्या क्या डाला है, किस तरीके से, तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताए है। तो वैसे तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं वहाँ जाके बनाऊँगी मुंबई ना, तो आपके साथ में और डिटेल में रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो ये थी मेरे आज सासू जी के हाथ के मालपुए की रेसिपी। कैसी लगी फटाफट से कमेंट कर दो, वीडियो पसंद आया तो। खाना बना हो गया है और अब मुझे बहुत तेज़ वाली थकान हो रही है। इतनी तेज़ पेट दर्द हो रहा है ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इतना तेज़ पैरों में दर्द हो रहा है। एक्चुअली इतनी तो लंबी ट्रैवलिंग मुंबई से राजस्थान की, जिसमें कल 1 बजे बैठे थे और मॉर्निंग में कितने बजे पहुँचे थे हम लोग, 6 बज गई थी करीबन। फिर उसके बाद में फिर एक्चुअली यहाँ पर जहाँ हम बिंडर में आए वहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव है, और मेन जो मेरी सिस्टर के घर पे फंक्शन था वो तो था ही, तो वो भी अटेंड किया। फिर वहाँ पर भी बहुत सारे रिलेटिव थे, सबसे मिले। फिर या मेरी मौसी, मेरी बुआ, बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ पर भी गए। तो सब कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हर टाइम मोबाइल वही है कि आप मतलब बहुत कम देर के लिए बैठे थे। मौसी के वहाँ पे बहुत कम देर बैठे, बुआ के यहाँ पे भी बहुत कम देर बैठे। और इतने कम टाइम जब आप देते हो तो फिर आप मोबाइल लेके बैठ जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे वैसे भी ऑकवर्ड लगता है, गाँव में सब सामने सामने घुर घुर के देखते हैं ना। और फिर फाइनली आए थे ससुराल, आए थे कि अपना आए हैं ससुराल। और यहाँ पर भी वही आने के बाद में मैं वही गांठिया वगैरह सब लेकर आई। सबको पसंद आया, खाया। बाबूजी को भी पसंद आया, मम्मी जी को भी अच्छा लगा। फिर हम लोग अनार लेकर आए थे, 10 किलो अनार लेकर आए। तो बस वही देख रहे थे कि ख़राब तो नहीं है कोई, क्योंकि हमने क्या पेटी ले ली थी बिंडर से, तो हमको लगा पेटी में क्या पता कि ख़राब, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम खोल के सारे अनार चेक कर पाए। तो लेकर आके फिर आके हमने 2-3 अनार जो है वो छीले। दाने बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, एकदम मीठे। हमारे बॉम्बे में भी इतने अच्छे नहीं मिलते, उतने अच्छे यहाँ पर मिल गए। और एक भी टचवुड ख़राब नहीं था। और उसके बाद क्या किया, हाँ उसके बाद फिर किचन में गए, खाना बनाया हम दोनों सास बहू ने मिलकर। मालपुए उन्होंने बनाए और मैंने बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। और अब लिटरली मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं हो रही है कि मैं खड़ी भी रह पाऊँ, और लाइटें चली गई है। ये जो लाइट आ रही है ना, वो सामने थोड़ा सा वो रोशनदान टाइप का बना रहता है ना, वहाँ से आ रही है। तो वहाँ से लाइट वगैरह आ रही है, बाकी बिल्कुल मतलब अंधेरा ही हो रहा है। हम खाना खाने बैठे थे तभी ये लाइट चली गई थी, खाना बना रहे थे तभी लाइट चली गई थी। मतलब 5 मिनट लाइट आती है, 10 मिनट चली जाती है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर हालात रहते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो थोड़े से हैबिचुअल है, लेकिन हम लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए, ये सब कुछ था। अब बस थोड़ा बहुत काम और नीचे पड़ा है, सफाई बर्तन का, वो करेंगे। फिर बातें करेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे। यहाँ पर मेरे मामे ससुर जी रहते हैं 3, तो वहाँ पर जाएंगे। तो बस यही सब कुछ है आज के वीडियो में। बड़ी मुश्किल से वीडियो जो ऐसा ही कहूँ ना तो मैंने शूट किया, क्योंकि मतलब मोबाइल है ना, ऐसे गाँव के अंदर स्पेशली मतलब बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बहुत अजीब सा लगता है। और सबसे बड़ी बात बच्चे नहीं, अगर बच्चे होते ना परिविहान, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि तुम लोग शूट कर लो, क्योंकि वो उनके हाथ में मोबाइल रहता है तो अजीब नहीं लगता है। लेडीज़ों के हाथ में मतलब थोड़ा लगता ही है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने शूट किया है, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक भी दिन वीडियो जो है वो स्किप नहीं करूँगी, कोशिश पूरी रहेगी। फिर भी अगर स्किप हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी इस बार मैंने कोशिश पूरी करी है। बहुत सारे वीडियो मैं बॉम्बे से ही बना के शेड्यूल करके रखे हुए थे, तो आपको एक एक दिन वीडियो मिलता जाए। तो चलिए, इसी के साथ में आज का ये छोटा सा व्लॉग जो है करते हैं यहीं पर एंड। किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, मालपुए की जो मेरे सासू जी की रेसिपी है वो अगर अच्छी लगी हो, और हमने जो मकई के खेत आपको बताए थे वो अच्छे लगे हो, या कुछ भी वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ढेर सारे कमेंट्स करना, भर देना पूरा कमेंट सेक्शन। और क्या, बस शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।